गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज जो हमने 2 दिन पहले जो पिछली क्लास थी उसके अंदर फ्लेक्सिबल इनवाइसिंग के बारे में आपको समझाया और सेल्स इनवाइस के बारे में। आज हम उसको प्रैक्टिकल के रूप में लेके चलेंगे और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि इनवॉइस का, स्टॉक का कैसे बिल्स बनता है। सेल्स बिल, जब आप किसी दुकान पर आप किसी को कोई चीज़ बेचते हो तो आप सेल बिल कैसे बना सकते हैं, जो मैंने आपको थ्योरी के रूप में समझाया था, आज मैं उसका स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकल के रूप में करके दिखाऊंगा। आप हमारे वीडियो से जुड़े रहे। सबसे पहले फ्लेक्सिबल इनवाइसिंग थी तो उसको थ्योरी को हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। तो फ्लेक्सिबल इनवाइसिंग थी हमारे पास। इन टैली RP9 यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू इनवाइस आइटम्स और लेजर अकाउंट्स। जो इनवाइस आइटम्स हैं वो एक लेजर्स को लेकर, हम लेजर के अकॉर्डिंग भी इनवाइस आइटम को लेकर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम सेल्स बिल बनाते हैं तो सेल्स बिल कैसे बनता है, सबसे पहले कि इसके अंदर लेजर के अंदर जब सेल्स बिल बनाएंगे तो 2 लेजर क्रिएट होंगे और वो लेजर कौन से होंगे। सबसे पहले एग्जांपल फॉर इट, अगर मैं किसी भी पार्टी एक्स का ले लिया तो एक्स को मैं माल बेच रहा हूं तो डेबिट क्या होगा, टू सेल्स, एक्स डेबिट टू सेल्स। तो एक्स का लेजर क्रिएट होगा, एक्स किसका बनेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो एक्स का लेजर क्या होगा, वह सन्डी डेटर्स, क्या होगा, सन्डी डेटर्स। और सेल्स का किस में जाएगा, सेल्स में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो टैली RP है, यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी इनवाइस आइटम्स और लेजर अकाउंट डायरेक्टली टू जनरेट सेल्स इनवाइसिंग। वो डायरेक्ट लेजर के आधार पर आप एक सेल्स को बिल, एक इनवाइस बिल को एक जनरेट कर सकते हो और एक उसको बना सकते हो। द डिटेल्स दैट यू कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड इनवाइस बेस्ड ऑन द बिजनेस नीड्स फॉर इंस्टेंस। आप जैसा भी बिजनेस के अंदर जिस प्रकार का आइटम चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको उतनी मात्रा में, उतने साइज में जितना आइटम चाहिए वो आपको जो आवश्यक है उसके अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग जो आवश्यक है वो आप ले सकते हैं। यू मे वांट टू बैच प्रिंट, आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। जो बिल निकालेंगे आप उसको Alt P, शॉर्टकट कमांड है, Alt जमा P का प्रयोग करें और आप उसको प्रिंट कमांड भी निकलेगा। जैसे आप कोई बिल बनाते हैं और जब उसको Alt P करते हैं तो वो एक सेव मांगती है। वो सेव आप किसी डेस्कटॉप पे, माई डॉक्यूमेंट्स पे कहीं भी कर सकते हैं और फिर वो एक PDF फाइल के अंदर जनरेट हो जाएगी। और फिर आप उसका जनरेट होने के बाद उसको Alt P के द्वारा आप किसी भी जिसको माल बेच रहे हो उसको प्रिंट निकाल के दे सकते हैं, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल के रूप में करके दिखाऊंगा। इसके बाद आता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज एक्सपायरी डेट, एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स, सो डिस्काउंट ऑफ इनवाइस एज ऑन। आप उसके अंदर आप जो भी एडिशनल चीज़ें, आप जो भी बायर है, परचेजर है, क्या बिल नंबर है, क्या डिस्क्रिप्शन है, अब जो भी आइटम जैसे भी चाहे आप ले सकते हैं इसमें। और आप डिस्काउंट चाहे तो आप इसमें डिस्काउंट भी सोएज ले सकते हैं। अब आता है सेल्स बिल इनवाइस। तो आप सेल्स इनवाइस कैसे तैयार करेंगे, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए। अब हम अपने प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने टैली 9 ओपन करेंगे। अब तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि टैली RP9, जब टैली RP9 करेंगे हम तो आप इसके अंदर एक कंपनी को क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, कंपनी का क्रिएट। जब कंपनी क्रिएट करेंगे तो हम एस्केप से बाहर हो जाएं और उसके बाद आप एक नई कंपनी बनाएं। कोई भी कंपनी बना सकते हैं, जैसे कि मैं एक नई कंपनी बना रहा हूं। उसके बाद पहले मैं आपको कुछ माल परचेज करेंगे तो ही सेल करेंगे ना, तो पहले मैं परचेज की एक ट्रांजेक्शन करूंगा, फिर मैं आपको उस पे एक आधार पर वो सेल्स जो करूंगा उसकी मैं आपको सेल्स बिल आपको बनाकर आपका पूरा अच्छी तरह से 1 बाय 1 स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक परचेज का, जो जब भी परचेज बिल बने या सेल बिल बने, हमें सबसे पहले एक नई कंपनी का क्रिएशन होगा, फिर लेजर क्रिएट होंगे और उसके बाद वाउचर एंट्री होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर परचेज किया था सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से।
तो हम सबसे पहले यहाँ सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर के लिए Alt F3 करते हैं। Alt F3, तो Alt F3 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर Alt F3 किया मैंने और यहाँ अपने क्रिएट किया नई कंपनी। तो क्रिएट करेंगे तो हमने नई कंपनी ले ली, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नई कंपनी क्रिएट के बाद अब यहाँ कोई भी नाम डाल देते हैं, मान लो सोनी प्राइवेट लिमिटेड, सोनी प्राइवेट लिमिटेड, हमने ये नाम दे दिया। इसके बाद एड्रेस वगैरह है तो आप दे सकते हैं इसमें, या इंडिया स्टेट हरियाणा कर सकते हैं इसमें आप। और यहाँ इसके बाद पिन कोड नंबर है तो आप पिन कोड नंबर दीजिए। और इसके बाद फ़ोन नंबर है तो आप फ़ोन नंबर दें। इसके बाद मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं। फैक्स नंबर है तो फैक्स दीजिए। कोई ईमेल आईडी बना रखी तो वो दे सकते हैं आप। वेबसाइट बना रखी तो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद आप जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है, आपको मालूम है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होता है। जो फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग होता है वही आपका बुक बिगिनिंग का टाइम होता है। तो एंटर करेंगे। इसमें हम सेव अपना कोई पासवर्ड नहीं डाल रहे हैं और एंटर करते रहें और आपका कंपनी क्रिएट का काम हो गया। अब सेकंड आता है कि मैं सेल बिल बना के, आपको कहते हैं कि कंप्यूटर से सेल बिल कैसे बनाएं। तो आज हम वो कंप्यूटर से आपको सेल बिल बनाना सिखाएंगे कि आप ध्यानपूर्वक अच्छी प्रकार से देखें वीडियो। और ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक सेल्स बिल आप बहुत आसानी पूर्वक बना पाएंगे। तो सबसे पहले सेल्स बिल के लिए क्या होता है कि आपके पास जो सेल करोगे तो पहले माल होना चाहिए। तो आपने परचेज किया होगा, तो हम पहले परचेज का बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंपनी क्रिएट हो गई और कंपनी क्रिएट होने के बाद आप सोनी प्राइवेट लिमिटेड हाईलाइट शो कर रही है। तो हम सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और सबसे पहले लेजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले लेजर क्रिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सूर्या से करना माल, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सूर्या। तो सबसे पहले मैं परचेज का लेजर बना देता हूँ। तो परचेज का लेजर किस में जाएगा जी, परचेज अकाउंट्स में। किस में जाएगा, परचेज में। तो यहाँ मैं परचेज का परचेज में एंटर करूँगा और एंटर मारूँगा परचेज का। और आप यहाँ एंटर करके, और कुछ नहीं करना आपको, एंटर करते जाएं और आप इसमें परचेज का लेजर आपका हो गया। अब सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से परचेज किया तो सूर्या इलेक्ट्रिक करेंगे हम, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर्स, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर्स। तो ये हमारे पास संडिक एडिटर्स हो गया। एंटर करें और हमें कुछ नहीं करना ये। अब इसके बाद परचेज का हो गया। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट जो एक चीज़ और बनाएंगे इसमें साथ के साथ आइटम हम यही रखेंगे। और अब हम परचेज का हो गया। अब हम एक ये हमने परचेज का एक सेल के लिए हम कोई भी डाल देते हैं। तो एक मैं यहाँ पर दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा बार बार, एक सेल्स का लेजर बना देता हूँ। तो सेल्स में चला गया हमारा अकाउंट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेल्स का हमने सेल्स में डाल दिया और यहाँ पर एंटर कर दिया। अब सेल्स तो कोई तो नाम होगा, तो मैं मान लो यहाँ रजनीश ले लेता हूँ, जिसको हमने सेल की, रजनीश। तो यहाँ मैं रजनीश डालता हूँ, रजनीश। और ये हमारा जब सेल करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये संडी डेटर्स, हमारे पास संडी डेटर्स हो गया। तो हम रजनीश हमारे पास सेल्स कर रहे हैं तो संडी डेटर्स हो गया और ये हमारा लेजर्स तैयार हो गया। अब इसके बाद आता है कि आइटम लेते हैं। अब आइटम लेने के लिए हम जो आइटम लेते हैं, कितनी क्वांटिटी वगैरह, तो वो लेके चलते हैं। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, वो ध्यान दीजिए आप। ये था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे। अब बनाते हैं हम इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाएं। स्टॉक ग्रुप पे जब आप बनाओगे तो सबसे पहले यहाँ पे ट्यूबलाइट्स है, तो हम ट्यूबलाइट्स लेते हैं। क्या लेते हैं, ट्यूबलाइट्स। यहाँ पर हमने ट्यूबलाइट्स ली और ट्यूबलाइट्स के बाद हम टेबल फैन, सेलिंग फैन, हाँ नई चीज़ ले लेते हैं। पिछली बार हमने ट्यूबलाइट ले ली थी, हम लेते हैं टेबल फैंस। टेबल फैंस ले लेते हैं, टेबल फैन। तो टेबल फैन प्राइमरी के अंदर, प्राइमरी में ही जाएगा। टेबल फैन के बाद मैं सेलिंग फैन ले लेता हूँ, सेलिंग फैंस।
सेलिंग फैन ले लिया मैंने, सेलिंग फैन प्राइमरी में, इसमें ग्रुप में प्राइमरी में जाएगा। और सेलिंग के बाद मैं इलेक्ट्रिक आयरन ले लेता हूँ, मतलब बिजली वाली प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन। तो मैंने ये भी इसमें ले लिया। तो अब मेरा ग्रुप का काम कंप्लीट हो गया। अब यूनिट ऑफ आप इसमें देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ होती है, स्टॉक ग्रुप, आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर्स, वॉचर टाइप, कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल और क्विट्स। तो ग्रुप हो गया। तो अब मैं सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर्स पे जाता हूँ और इस पर एंटर करते हैं। तो इसमें मैंने कहा था सिंपल में शॉर्टकट और फॉर्मल में पूरा नाम यूनिट ऑफ मेजर्स की चीज़ में। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपका किस चीज़ के अंदर है, रुपीज़ के अंदर है, तो यानी प्राइस कॉस्ट में। तो यहाँ पर हम पीसी कर सकते हैं, पी, और यहाँ प्राइस कॉस्ट क्या लिखेंगे, प्राइस कॉस्ट। एक का ही है तो मैं एक का ही बना लेते हैं। इसके पश्चात ये बाहर आए और बाहर आने के बाद आप स्टॉक आइटम पे जाएं। स्टॉक आइटम पे जाने के बाद आप एक एक करके तीनों का लेके चलेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, आपके पास थी, आपके पास टेबल फैंस थे। हम टेबल फैन ले लेते हैं यहाँ पर, टेबल्स फैंस, टेबल फैन लिया मैंने, टेबल फैंस। और टेबल फैन लेने के बाद इसको टेबल फैन में ले लिया और यहाँ पर मैंने पीसी सेलेक्ट किया। और अब मैं यहाँ कुछ नहीं करना, सीधा एंटर एंटर मारते जाएं, ये आपका टेबल फैन का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है सेलिंग फैंस आता है हमारे पास। सेलिंग फैंस लेते हैं हम यहाँ पर, सेलिंग फैंस। और सेलिंग फैन हमारा ये अंडर में सेलिंग फैन में आ जाएगा। तो आप यहाँ सेलिंग फैन लीजिए और यहाँ पे पीसी कीजिए प्राइस कॉस्ट, और एंटर एंटर मारे, यहाँ कुछ नहीं करना। अब तीसरा आइटम था हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन ले, इलेक्ट्रिक आयरन। तो यहाँ इलेक्ट्रिक आयरन लेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक आयरन, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक आयरन में आएगी। और यहाँ पर हम पीसी करेंगे और एंटर 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 ये। अब हमारा जो आइटम है वो काम कंप्लीट हो गया और एस्केप से आप बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, वॉचर एंट्री पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, अकाउंटिंग वोचर पे, जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया। अकाउंटिंग वोचर पे जाने के बाद आपको पता है यूज ऑफ मीनू के अंदर, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, F1 में क्या होता है, सेलेक्ट होता है। F2 में चेंज ऑफ डेट एंड पीरियड होता है। F3 में क्रिएट ऑफ न्यू कंपनी होता है। F4 में आपकी क्या होती है कि बैंक से रिलेटेड होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, डिपॉजिट और विड्रॉ। F5 आपकी पेमेंट्स है। F6 आपकी रिसिप्ट्स है। F7 आपकी जर्नल है। F8 आपकी सेल्स है। F9 आपकी परचेज है। F10 आपकी मेमोरेंडम है। F11 चेंज ऑफ फीचर्स है। और आपका F11 आपका वो कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो अब जो एंट्री होगी वो आपकी परचेज की होगी, तो परचेज की किस्म होगी F9 में होगी। तो यहाँ पर आप F9 कर सकते हैं। और F9 करने के बाद यहाँ अगर कोई बिल नंबर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी कहा है, ये एजुकेशनल टैली है। और तो जो प्रोफेशनल टैली होती है उसमें आप डेट चेंज कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको एक डेट का ऑप्शन, आपको पहले कई बार कहा इस बारे में कि ये एजुकेशनल टैली है, उसमें डेट चेंज नहीं होती। तो मैं यहाँ पर अगर कोई बिल नंबर है, मान लो मैं 50 डाल देता हूँ, तो आप बिल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ डेट तो वही आएगी। अब पार्टी नेम, अब मैंने कहा था आपसे कि मैंने परचेज किससे किया, परचेज किया मैंने आपका टोटल सूर्या से किया। तो मैंने सूर्या से परचेज किया। तो सूर्या से जब मैं परचेज करूँगा, एंटर करूँगा, अब आता है अदर रेफरेंस। आप जो बिल पे जो डिटेल देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अदर रेफरेंस नंबर, कि आप कोई भी नंबर अदर रेफरेंस में, आप अदर रेफरेंस में जो नंबर देना चाहें आपने, अदर रेफरेंस, अब मैंने आपको बिल में बताया था कि आप अदर रेफरेंस नंबर को देना चाहें तो दे सकते हो। तो अदर रेफरेंस नंबर, अदर रेफरेंस नंबर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मान लो मैं रेफरेंस नंबर या कुछ भी लिख सकते हो आप, अदर रेफरेंस, कोई कोड नंबर लिख दिया या सप्लायर नंबर लिख दिया। चलो मैं वैसे लिख देता हूँ 500, मतलब आपका अदर रेफरेंस में जो कोई डालना हो। अब सूर्य इलेक्ट्रिक है जिससे हमने परचेज किया। अब मतलब कि हम परचेज कर रहे हैं तो सूर्या का है, तो सूर्या का हम इसके डिटेल डाल लेंगे। तो इसमें परचेज का है ये। तो इसमें ये तो परचेज है हमारे पास। तो परचेज का आप जो भी डिटेल एड्स डालना चाहें। तो सूर्या हमारा कहाँ था, चांदनी चौक था, चांदनी चौक, चांदनी, चांदनी चौक, चांदनी चौक हो गया, चांदनी चौक दिल्ली।
इसके बाद आप स्टेट हरियाणा, तो आप जो चीज़ इसमें डाल सकते हैं यहाँ परचेज करेंगे। अब परचेज करने के बाद अब जो आइटम आपने लिया था, क्या क्या लिया था, आप दिए टेबल फैंस था आपके पास, तो आप इसमें टेबल फैन लीजिए। टेबल फैन आपके पास कितना था, 200 था, और कितने रुपए के हिसाब से था, 50 रुपये के हिसाब से था, तो आपका ये हो गया 10,000 रुपये। क्लियर। आगे आइटम में आ जाओ। टेबल फैन हो गया आपके पास। सेलिंग फैंस थे आपके पास। सेलिंग फैन आपके पास कितने थे, 40 थे आपके पास, 40 थे आपके पास, और 600 रुपये के हिसाब से हो गया। इसके बाद सेलिंग फैन के बाद आपके इलेक्ट्रिक आयरन हो गई। इलेक्ट्रिक आयरन हो गया आपके पास, इलेक्ट्रिक आयरन थी 10, और इलेक्ट्रिक आयरन आपके पास हो गई 200 रुपये के हिसाब से। तो ये टोटल आपके पास 36,000 रुपये हो गया। और आपको ये एंटर, और ये आपका परचेज की ट्रांजेक्शन हो गई। अब परचेज की हो गई तो ये समझो हमारे पास सामान आ गया। अब मेन आता है हमारा सेल्स का काम। अब सेल्स का कैसे करेंगे वो आप ध्यान दीजिए। सेल्स के लिए एंट्री के लिए आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि सेल्स पर हम कैसे कार्य करेंगे, कैसे डिटेल करेंगे, वो आपको एक एक चीज़ लेके चलते हैं। मैं आपको जो थ्योरी में समझाया उसी चीज़ की मैं एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। जब सेल्स इनवाइस किया तो मैंने आपसे कहा था टू एंटर एन इनवाइस, कोई भी इनवाइस को एंटर करें। टू गेटवे ऑफ टैली, जो फर्स्ट स्क्रीन देख पा रहे हो ये क्या आपकी गेटवे ऑफ टैली है। इसके बाद आप किस पे जाएं, अकाउंटिंग वोचर पे जाएं, और फिर आप सेल्स पे जाएं। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर गेटवे ऑफ टैली हो गया और हम अकाउंटिंग वोचर पे चले गए। उसके बाद अकाउंटिंग वोचर्स पे जाकर आप एंटर मारें, और यहाँ क्या करें, अब हमें सेल्स बिल बनाना है। अब आप ध्यान से सुने कि हम जो सेल्स बिल बना के, जब हम कोई सामान खरीदते हैं वो हमें एक बिल बना के देता है, तो सेल्स बिल्स, तो एक सेल्स बिल आपको बना के देगा कि वो कितने का क्या है, किस पार्टी से परचेज किया, किस कौन खरीदार है, कौन खरीदता है, कौन विक्रेता है, रेफरेंस नंबर क्या है, तो वो सारी डिटेल्स उस बिल में होती है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि हम अब क्या करेंगे। सबसे पहले जब सेल करेंगे तो F8 किया मैंने, क्या किया, F8 में रेफरेंस नंबर है तो आप कुछ डाल सकते हैं इसमें। तो आप इसके अंदर जिससे आपको सेल्स की, तो F8 करने के बाद सबसे पहले आप इस पर क्या करेंगे, F12 क्या करेंगे, यहाँ पर F12 करेंगे हम। और F12 करने के बाद अब जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ऊपर आपका ऑप्शन लिखा हुआ है, मैं आपको एक एक चीज़ दिखा देता हूँ कि जर्नल सेल्स इनवाइस स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ऑप्शन, अनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स जैसे कि एड्रेस डिटेल वगैरह, वो तो ये होनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं अलाउ सेपरेट बायर एंड कंसीडर नेम्स, बिल्कुल कौन बायर है, कौन खरीदने वाला है, कौन बेचने वाला है, तो इसमें हम यस क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है यूज कॉमन लेजर अकाउंट्स ऑन आइटम्स लोकेशन एलोकेशन, बिल्कुल होना चाहिए, आइटम क्या है। इसके बाद कहता है कि भाई यूज डिफ़ॉल्ट इन बिल एलोकेशन, बिल किस टाइप का वो भी होना चाहिए हमारे पास। प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स नेम, जो भी आए हमारे पास। यूज वोचर नंबर, बिल नंबर, रेफरेंस नंबर, बिल एलोकेशन, ये सारी चीज़ चाहिए मुझे। उसके बाद कहते हैं प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन स्टॉक आइटम्स, ये हमारा एडिशनल तो कुछ है ही नहीं हमारा, तो नो ही रहने दो। एडिशनल डिस्क्रिप्शन लेजर नेम, ये भी रहने दो। वाउचर नेम एक्सीड, ये यस कर दो। ये कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन, ये भी नो रहने दो, और यहाँ इंटर। और आप अधिक और F12 करेंगे तो और इसकी अधिक डिटेल आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ आप देख पा रहे हो, प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शंस। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप इसके अंदर और ऑप्शन भी, एडवांस ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है, जैसे अलाउ इनकम अकाउंट इन सेल्स वोचर्स, कंसीडर्ड स्टॉक आइटम्स और सेम रेट्स, सो कंपाउंड यूनिट ऑफ आइटम बेस्ड ऑन रेट्स, और सो डिटेल्स ऑफ कंपाउंड यूनिट। तो ये सारी चीज़ हमें आवश्यक नहीं होता, तो हम यहाँ सीधा एंटर मारेंगे और ये हमारा कार्य पूरा हो गया। अब उसके बाद चलते हैं, या F12 के बाद F8 का काम कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं कि सेल्स लेके चलेंगे कि अब हमें सेल्स किससे की थी। तो मैंने एक एक्स्ट्रा नाम डलाया था, रजनी, किससे की थी, रजनी। तो मैंने यहाँ एंट्री किया। अब आप देख सकते हो इसके अंदर आपका जो डिस्पैच डिटेल है, एड्रेस है, आप जो चीज़ डालना चाहें आप यहाँ जो डालोगे वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। और डिलीवरी नोट्स है, अगर डिलीवरी नोट डालना चाहते हैं तो वो आ सकता है इसका, तो आप डिलीवरी नोट डाल सकते हैं। डिलीवरी नोट गुड्स हो, मतलब बेस्ट हो, जो भी आप चीज़ है, 1 अप्रैल में हो गया। इसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट देख सकते हो,
डिस्पैच नंबर है कुछ है तो आप अपना डिस्पैच नंबर डाल दें। इसके बाद डिस्पैच थ्रोट किसके साथ कर रहे हो, मान लो वैन के द्वारा कर रहे हैं। और उसके बाद आप डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन, डिटेक्शन, कोई विवरण किसी टाइप का दिए रखा हो तो आप डाल सकते हो। मान लो जो भी आइटम्स है आप उसके अंदर डेजिग्नेशंस स्थान मान लो कोई भी डाल सकते हैं। डेटी, तो आप जो भी इसमें आइटम डालोगे वो आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि मैं तो ये कहूँ कि मैं वैसे डाल के दिखा देता हूँ वो। और इसके बाद ऑर्डर नंबर है आपका कुछ है तो डाल दें। और इसके बाद मोड और टर्म ऑफ पेमेंट्स, आप कितने दिन महीने में उसकी पेमेंट करोगे। मान लो मैं कर दूँ 3 मंथ में तो 3 मंथ्स पेमेंट्स अवधि। इसके बाद अदर रेफरेंस नंबर आप कुछ है तो दे सकते हो। टर्म ऑफ डिलीवरी, आप डिलीवरी कब करोगे तो आप कर सकते हो 5 डेज, मतलब जो आपको 5 डेज में तो हो जाएगी। और इसके बाद रजनीश हो गया। अब जिसको आपने रजनीश है उसका एड्रेस क्या है, वो तो आपका दुकान वाले का रजनीश का एड्रेस क्या है तो रजनीश का एड्रेस भी डाल सकते हो आप। तो बायर कंसिडर्स रजनीश, तो दोनों में रजनीश, तो इसमें मान लो मैं डाल देता हूँ भाई हिसार जो रहेगा, क्योंकि कंसिडर भी वही होता है और बायर भी वही होता है। एंटर, और यहाँ भी हम एंटर, यहाँ भी सारी कर देते हैं, जो कंसिडर वो वही होगा। इसके बाद एंटर करते हैं और यहाँ स्टेट हरियाणा, तो आपका ये हो गया। अब यहाँ सेल्स में चलते हैं। अब सेल्स में मैंने टेबल फैन थे मेरे पास 20, तो यहाँ पर मैं टेबल फैन 10 बेच देता हूँ और मेरा 500 में आया था और मैं इसको भाई कुछ तो प्रॉफिट चाहिए 700 रुपये में बेच देता हूँ। तो ये हमारे पास हो गया 7,000। टेबल फैन हो गया। अब मेरे पास सेलिंग फ़ैन थे, तो सेलिंग फ़ैन मेरे पास तो थे भाई, सेलिंग फ़ैन थे 40, मैं इसको 25 बेच देता हूँ। और 25 सेलिंग फ़ैन मैंने बेचे और इसको मैं 25 बेच दिया और इसको मैं 900 रुपये बेचता हूँ। इसके बाद इलेक्ट्रिक आयरन है मेरे पास, तो इलेक्ट्रिक आयरन लेके चलता हूँ। तो इलेक्ट्रिक आयरन मेरे पास थी भाई, इसमें 10 थी और मैं इसमें 8 बेच देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक आयरन मैंने 8 थी और मैं इसको 300 रुपये की बेच देता हूँ। तो ये मेरा एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आपने देखा कि एंट्री कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ जाएं, एक्सेप्ट करें और आप किस पे सीधा डिस्प्ले पे जाएं और डिस्प्ले पे जाकर आप सीधा आप अकाउंट्स बुक पे जाएं। अकाउंट्स बुक पे जाकर सीधा आप सेल रजिस्टर पे जाएं और सेल रजिस्टर खुलते ही आपको कुछ नहीं करना। अब ये बिल आ गया। अब आपको क्या करना है, ओल्ट पी करना है। क्या करना है, ओल्ट पी। आप जैसे ओल्ट पी करेंगे, आप ओल्ट पी करें, इसका ओल्ट पी, आप इसका ओल्ट F1 करेंगे हम और इसका ओल्ट पी करें। जैसे आप ओल्ट पी करेंगे तो हम यस क्लिक करेंगे और यस करने के बाद ये अकाउंटिंग वोचर आपके डिस्प्ले हो जाएगा और फिर ये आपका पासवर्ड मांगेगा, आप इसको कहाँ दिखाना चाहते हैं। तो जैसे मैं मान के चलो एक सेल्स बिल के नाम से डाल देता हूँ, सेल्स बिल। तो यहाँ सेल्स बिल आज की तारीख डाल देता हूँ मैं 27/10/27 और आज की डेट का है तो मैं इसको 27/10/23 में और इसको सेव कर देता हूँ। तो आप इसको डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं, जहाँ आपको सही लगे वहाँ पर आप उसको सेव कर सकते हैं। तो अब ये जनरेट हो जाएगा पेज और आपका ये बिल तैयार हो जाएगा। अब आप इसको देखना चाहते हैं तो अब ये जैसे मैंने माई डॉक्यूमेंट पे सेव किया, तो आप दिस पीसी पे जाएं और जब दिस पीसी पे जाएंगे तो आप माई डॉक्यूमेंट्स पे जाएं। जब माई डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे तो आप यहाँ पे सेल्स बिल के नाम से एक पीडीएफ तैयार हो गई। तो आप देख सकते हैं सेल्स बिल 27/10/23 में आपको एक पीडीएफ के अंदर ये बिल जनरेट होकर आपको दिखाई देगा। ये आपको एक सेल्स बिल के रूप में एक बार ओपन होते ही फिर हम इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। ये आपको वो डेमो है जो मैंने आपको थ्योरी के रूप में समझाया कि सेल्स बिल्स हमारा कैसे प्रिपेयर होता है। तो सेल्स बिल को आप देख पाएंगे, बस पीडीएफ हमारा ओपन होते ही आपके सेल्स बिल आपके सामने हो जाएगा कि हम सेल्स बिल को कैसे तैयार करते हैं,
कैसे हमारा सेल्स बिल तैयार होता है, वो आपकी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। तो हम अभी थोड़ी प्रोसेसिंग पे हैं और हमने जो बिल बनाया वो आपको इस पर दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं इस पर कि हमारा सेल्स बिल आपके सामने होगा कि बहुत ही कि आज अगर ये आपने वीडियो अच्छी प्रकार देखी है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो मैंने आपको स्टेप करवाए सेम वही स्टेप आप करें और आप बहुत ही अच्छी प्रकार से वीडियो को देख पाए कि सेल्स बिल हम कैसे तैयार होता है, कैसे करते हैं। यही आइटम आपको उसके अंदर पीडीएफ में शो करेंगे। तो आप हम उसी पीडीएफ के अंदर आपको दिखाएंगे। एक बार हमारा टोटल्स हमारा बिल तैयार होते ही डॉक्यूमेंट में आप देख पाएंगे हमारी पीडीएफ हम आपको पीडीएफ के रूप में आपका जैसे बिल आपको दुकान से मिलता है सेम वो का वही बिल हम आपको आज प्रैक्टिकल के रूप में दिखाएंगे। आप केवल हमारे वीडियो को देखते रहें और जैसे ये फाइल ओपन होती है पीडीएफ की तो हम आपको उस बिल पर देखना, जैसे जो आपने आइटम डाले, जैसे कि आपने क्या बायर है, क्या उसके परचेजर है, क्या इनवाइस नंबर है, वो सारी डिटेल आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसमें आप वही फाइल हमें देख पाएंगे आराम से। तो आप केवल पीडीएफ ओपन में देखिए, आप इसमें पीडीएफ हमारी फाइल केवल पीडीएफ थोड़ा, हाँ अब देखो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप देखिए बहुत अच्छी प्रकार आप ऊपर देख पा रहे हैं, ऊपर इनवाइस लिखा हुआ है, नीचे ईमेल हमने जो डाला था उसके बाद इनवाइस नंबर 1 आ गया, डेट 1 अप्रैल आ गई, इनवाइस नोट्स में गुड्स डाल दिया था मैंने, सप्लाई रेफरेंस 30 डाला था, अदर रेफरेंस में 88,777 था और कॉन्फ़िगरेशन रजनी सिसार आ गया और 1 अप्रैल हो गया और डिस्पैच नंबर हो गया और डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स और डिस्पैच थ्रोट किसके द्वारा भेज रहे हो, टर्म ऑफ डिलीवरी कब है। और आप यहाँ देख सकते हो आइटम भी बहुत अच्छी प्रकार से डिस्क्रिप्शन दे रखा है, सील नंबर है और डेट है, पर है, अमाउंट्स है और इसके बाद वर्ड्स में भी नीचे दे रखा है INR करके 31,900 ओनली। और नीचे आपको देख सकते हो या फॉर सोनी लिमिटेड या सिग्नेचर हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि बहुत ही अच्छा सुपर फॉर्मा, बहुत ही अच्छा बिल। आप जैसे कि आपको दुकान पे कहते हैं टैली पर जो प्रिंट करके बिल देते हैं वो इस टाइप बिल बनाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि टैली पर आपको बहुत अच्छी प्रकार आप बिल बना सकते हैं। आप कोई शॉपकीपर है, आप कोई दुकानदार है या कोई आप कोई कंपनी का ओनर पर्सन है और आप उसको बिल बनाना चाहते हो तो आप जो मैंने आपको मेथड समझाया आप उस मेथड को करें। कुछ नहीं, सबसे पहले अगर आपने एक बार परचेज कर ली तो परचेज ही रहने दो। उसके बाद आपको जिसको भी सेल कर रहे हो बस उसका सेल्स का लेजर तो आप बड़ा ही रखोगे, जिसको सेल कर रहे हो उसका नाम डाल दें और जो आइटम बेच रहे हो वो आइटम भी आपके पास होगा। तो कुछ नहीं करना, आप केवल F8 करें, बाकी आपने जो आइटम्स ले रखे हैं वो तो साथ के साथ हो जाएंगे। आप F8 पे जाएं, सेल्स पे जाएं और जो आइटम आपने ले रखा है वो सिलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद उस पर क्वान्टिटी डाल लें, रेट डाल लें, अगर डिस्काउंट वगैरह है तो वो डाल लें और उसको एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आप क्या करोगे, सीधा आप डिस्प्ले पे जाएंगे और डिस्प्ले पे जाकर आप सेल रजिस्टर पे जाएंगे। जैसे सेल रजिस्टर पे एंटर मारोगे तो आप उसको Alt F1 कर लो, मतलब डिटेल से देखें। Alt F1 करने के बाद आप उसको Alt P करो। जब आप Alt P करेंगे तो आपको येस या नो मांगेगा, तो आप उसको येस पे क्लिक कर दें। जैसे आपको येस पे क्लिक मांगेगा तो वो आपको सेव मांगेगा, कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो आप उसको डेस्कटॉप पे, माई डॉक्यूमेंट पे जहाँ चाहे वहाँ सेव कर सकते हैं अपना नाम डालकर। वो फाइल आपकी किस में होगी, PDF में होगी। और जब आप PDF ओपन करेंगे तो आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इनवाइस बिल, तो आपका सारी डिटेल आप जो वहाँ भरोगे, जिस पार्टी का एड्रेस, नाम वगैरह, क्वांटिटी वगैरह आप देख पा रहे हैं। आप कितनी क्वांटिटी है, कितने रुपीज़ का है, वर्ड्स में संख्या, फोर्स ओनली। आप यहाँ पर दुकानदार दिस इज कंप्यूटर जनरेट इनवाइस, मतलब ये कह रखा है यह कंप्यूटर जनरेट इनवाइस है। तो आशा करता हूँ कि आज ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हम और पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें
जय हिंद, जय भारत।